मेरे इश्क को आता हो वो दुआ गौसे आज़म। तो आपने देखा 1.25 लाख अंबिया एक तरफ और उनके आने की बशारतें दी गई। इसी तरीके से मेरे और आपके महबूब एक तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी बिला तमसील और तशबीह उम्मत में, इस कायनात में हर वली एक तरफ, हर वली अल्लाह के मुहिब, और मेरे और आपके आका गौसे आजम एक तरफ। हर वली मुहिब है, सरकार गौसे आजम महबूब सुबहानी है, खुतबे रब्बानी है, किंदिले नूरानी है, पीर लासानी है, शहबाज ला मकानी है और जामिउल असरार वल मानी है। नबूवत की दुनिया में हर नबी का मुकाम अलग दर्जा रखता है, लेकिन मेरे और आपके आका का मुकाम और मर्तबा यह बहुत बड़ा दर्जा रखता है। इसी तरीके से विलायत की दुनिया में हमने देखा उम्मत में शेख दाऊद अत्ताई जैसी हस्ती आई, हबीब अजमी जैसे आए, मारूफ करकी जैसे आए, हजरत सिर्री सकती जैसे आए, अबू बकर शिबली जैसे आए, बिशर अल हाफी जैसे आए, ख्वाजा हसन नूरी जैसे आए, इमाम गजाली जैसे आए, हजरत इमाम अबुल हसन शाज़ली साहिब हिज़्बुल बहर जैसे आए, इब्राहिम अद-दुस्वकी जैसे आए, हजरत अहमद अल बदवी जैसे आए, अहमद कबीर रिफाई जैसे आए जो गौसे पाक से पहले के हुए, जुन्नुन मिस्री जैसे आए, बहलुल मजजूब दाना जैसे आए, बड़े बड़े औलिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, ख्वाजा अबुल हसन किरकानी जैसे आए, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे आए, ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी आए, बाबा फरीद आए, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी आए, निजामुद्दीन आए, नसीरुद्दीन आए, बंदा नवाज आए, यूसुफ शरीफ सरकार आए, बाबा शरफुद्दीन सरकार आए, शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी आए, बड़े बड़े औलिया कराम इस दुनिया में आए। गौसे पाक से पहले भी आए और गौसे पाक के बाद भी आए, लेकिन विलायत की दुनिया में हर वली एक तरफ, तने तनहा मेरे गौसे आजम एक तरफ। इनका मुकाम और मर्तबा क्या बयान कर सकते हैं बुजुर्ग और दोस्तों, और कितनी बड़ी खुशनसीबी है। अल्हम्दुलिल्लाह उस गौसे पाक के दामन से हम लोग जुड़े हुए हैं, उस दामन से हम लोग वाबस्ता है। अल्लाह रे फैज़ आम दरे दस्तगीर का, अल्लाह रे फैज़ आम दरे दस्तगीर का, सदका हर एक पाता है पीरान पीर का, टुकड़ा हर एक झोली में उनका जरूर है, किस पर करम नहीं मेरे शहे बेनजीर का। रुतबा समझ में आ नहीं सकता खुदा गवाह, इतना बड़ा मुकाम है पीराने पीर का। मैं कादरी हूँ, हम कादरी हैं, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है हम सब के हाथ में पीराने पीर का, और दर दर भटकता फिरता है तेरी खता है ये, दामन पकड़ के बैठ जा पीराने पीर का। और कमली जहां बिछा दी वहीं तख्ते सल्तनत, शाहों से बढ़ के ठाठ है गौसे आजम के फकीर का। शहदा फिदा फरेफ्ता दीवाना शेफ्ता, सब अपने अपने पीर के, मैं अपने पीर का। और कामिल नबी के बाद बुरों को समेटना, कामिल नबी के बाद बुरों को समेटना हिस्सा है सिर्फ हजरत पीराने पीर का। मौजूद सामीन कराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब तक अल्लाह ज़िंदगी अगर दे दे तो फिर इस साल की 11वीं शरीफ नसीब होगी। इस साल की 11वीं शरीफ लगने वाली है, और कितना खूबसूरत मंजर होगा ना बगदाद शरीफ में। अब इस लम्हे सज के बैठा है नौशाह जीलान का, वो ज़ाते गिरामी को सजाया गया, अंबिया औलिया को बुलाया गया, सेहरा मदीने से बुलाया गया, गौसे आजम को दूल्हा बनाया गया। आज सैयदा पाक भी, फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा भी खुशी के नगमे गा रही होगी, क्योंकि उनके शहजादे को दूल्हा बनाया जा रहा है उनके शोहर के दस्ते मुबारका से। बल्कि यूँ कहूँ कि सैयदा उनकी नज़र उतार रही होगी कि कहीं नज़र ना लग जाए ये वो शहज़ादा है रसूलुल्लाह के घर का। बुज़ुर्ग और दोस्तों, इतना मस्त होकर ज़िक्र करना और सुनना, याद रखिए ये सिर्फ उनकी मेहरबानी और उनका करम शामिल है। हमारे घर बच्चे की पैदाइश हो जाए, हमारे घर कोई खुशी का एक छोटा सा मौका अगर दे दे, ऐसी करोड़ों खुशियाँ बगदाद शरीफ की खाक पे कुर्बान, खाक के बगदाद पे कुर्बान, सैकड़ों खुशियाँ। मचलता वही है,
फिर वही बात याद आ गई। आप लोग कहेंगे कि कितने मर्तबा हमने सुना, फिर वही बात कह रहे हैं। खुदा की कसम, ये यानी ज़िंदगी में कहते कहते क़ब्र की मंजिलों तक, कफन में भी अगर चला जाऊं, याद रखिए पूरा मुकम्मल ज़िंदगी का असासा यही है। यही बात पर एक तो कौल मेरे पीर दस्तगीर का, जो सैकड़ों मरतबा इसी मुक़द्दस मेहराब से मैंने कई मरतबा ये पीराने पीर के करम से अल्लाह ने शरफ़ दिया कि मैं बयान कर चुका हूँ, और आज ना करूँ 11वीं वाले दिन, और बगदाद शरीफ में मेरे पीर के आंगन में 11वीं मनाई जा रही है। ये तो हो ही नहीं सकता। वो जुमला ये है कि मेरे पीर दस्तगीर, और आप सबके पीर, मेरे अकेले के नहीं, हम सबके पीर दस्तगीर इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूँ, जब तक मैं ना चाहूं, कोई मेरी मर्जी के बगैर मेरा नाम भी नहीं ले सकता। बुजुर्ग और दोस्तों, इसी पर तो हमारा ईमान है। ये जितना नाम हम ले रहे हैं, मर्जी है गौसे आजम की, और जितने बार आपके दिलों से तड़प कर जुबान से सुभान अल्लाह निकल रहा है, उनका नाम सुनकर, याद रखिए आशिक अपने जिस ज़ाते गिरामी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, उनकी मोहब्बत का इज़हार छुपाया बहुत देर तक नहीं जा सकता, रह रह के निकल ही जाता है अपने महबूब का नाम। तो जितने मचल कर आशिक कह रहे हैं सुभान अल्लाह, इसमें भी मर्जी गौसे आज़म की शामिल है। तो सरकार गौसे पाक, बुजुर्ग और दोस्तों, ये आम हस्ती नहीं है। जैसे नबियों को आने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया कराम को पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की आमद की बशारत दी, इस तरीके से विलायत की दुनिया में कई बड़े बड़े औलिया कराम की ज़िंदगियों को उठा कर देखें। उन्होंने अपना दौरे हयात इख्तिताम के करीब जब आया तो उन्होंने एक बशारत ज़रूर दी कि हमारे ज़माने के फ़लाँ बिन फ़लाँ सालों के बाद में, कई साल गुजरने के बाद, एक हस्ती ईरान के शहर गीलान में ऐसी जलवागर होने वाली है, सुबह क़यामत तक जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त विलायत का कब्ज़ा अता फरमाने वाला है। वो ज़ाते गिरामी गौसे आज़म की है। इतनी बड़ी बात है बुजुर्ग और दोस्तों, या गौस अल मदद, या गौसे पाक कहना। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मेरा चाहने वाला परेशान होता है, अब किसी की मदद के लिए शैतान है, कोई बेचारा नमाज छोड़ रहा है, तो शैतान की मदद से उसकी नमाज छूटी, क्योंकि नमाज क्या वजह से आपकी छूट रही है, छूट गई नमाज, तो बिला मुबालगा वो कहेगा कि शैतान ने भटका दिया इसलिए नमाज छूट गई। तो किसी के मुक़द्दर में शैतान की ताकत मानना है, और हमारे मुक़द्दर में महबूबों के महबूब गौसे आज़म का पावर मानना है। एक आज का व्हाट्सएप का मैसेज चंद लम्हात में हमारी रसाई अमेरिका तक करवा रहा है, दीगर मुमालिक तक पहुँचा रहा है, लेकिन बेचारे ये इख्तियारात नहीं मानते। जिस कौम को तहरत का तरीक़ा नहीं मालूम, उनकी तैयार करदा टेक्नोलॉजी को मानकर अपना सर झुकाते हैं, और जिनके पास ईमान की रोशनी और नूर नहीं है, उनकी ताकत को तस्लीम करते हैं। हम भी तो अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाएं। हम सरकार गौसे पाक को लेकर ये एतकाद, ये ईमान रखते हैं। खुदा की कसम, हम परेशान यहाँ हैं, बगदाद में हमारे पीर को सब खबर है। ये और बात है हम पर नज़र नहीं होती, ये और बात है हमें महसूस होता है हमारे नफ्स का इलाज है ये और बात है हम पर नजर नहीं होती, निगाह पीराने पीर कभी बेखबर नहीं होती। तो वो हर एक को जानते हैं। खुद मेरे पीर फरमाते हैं, जी मैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे अवालम को, इस कायनात के नहीं, पूरी दुनिया के नहीं, बल्कि जितने आलम अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह की नज़र में जो आलम है बिलादिल्ला, तमाम बिलाद आलम को अल्लाह ने गौसे पाक की हथेली में रख दिया, अल्लाह ने उनकी हथेली में रख दिया। इसीलिए बुजुर्गों और दोस्तों, ज़िंदगी में कोशिश करें ज़रूर ब ज़रूर। अल्लाह वालों ने कहा है, ये बंदा पैदा होकर उसने कुछ नहीं देखा जिसने अपनी निगाहों से गौसे आज़म का रोज़ा ना देखा। कोशिश करें ज़रूर ब ज़रूर। हमारा काम है इरादा करना, गौस पाक का करम है जो हमको बुला लेंगे इंशाअल्लाह। पास आते हैं मेरे और ना बुलाते हैं मुझे। हर आशिक जो बगदाद नहीं गया है वो भी मचल कर कहना, और जो जाके आए हैं वो भी कहना, बार बार बुलाएंगे। पास आते हैं मेरे और ना बुलाते हैं मुझे, ये भी क्या कम है, गौसे आज़म याद तो आते हैं मुझे। पास आते हैं मेरे और ना बुलाते हैं मुझे, ये भी क्या कम है, गौसे पाक याद तो आते हैं मुझे। अब सब जने आमीन कहे हर बंदा। सर के बल जाऊं पर हो तो उड़कर पहुंचूं, सर के बल जाएं पर हो तो उड़कर पहुंचे, कोई कह दे कि गौसे आज़म बुलाते हैं मुझे।
कोई कह दें कि गौसे आज़म बुलाते हैं मुझे, जानते हैं कि नहीं उनके सिवा मेरा कोई, जानते हैं कि नहीं उनके सिवा मेरा कोई, कुछ समझकर ही तो दामन में छुपाते हैं मुझे, कुछ समझकर ही तो दामन में छुपाते हैं मुझे। नाज है जिनकी गुलामी पे अज़ल से कामिल, नाज है, किस पर नाज है? किसी को दौलत पे नाज है, किसी को शोहरत पे नाज है, किसी को ताकत पे नाज है, किसी को हिकमत पे नाज है। हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौसे आज़म की निस्बत पे नाज है। जानते हैं कि नहीं उनके सिवा मेरा कोई, कुछ समझकर ही तो दामन में छुपाते हैं मुझे। नाज है जिनकी गुलामी पे अज़ल से कामिल, वो तो होने नहीं देंगे कभी बर्बाद मुझे। बुजुर्गों और दोस्तों, और खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। कहेगा हश्र में मुनादी यूं कादरियों से, कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का। और हमें रोकते क्यों हो फरिश्तों जन्नत में जाने से, ये हाथों में देखो दामन है किसका? गौसे आज़म का। अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पे नामे वाला गौसे आज़म का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 11वीं शरीफ की शब है, सरज़मीन मुक़द्दस हैदराबाद दक्कन में लगने वाली। तो मगरिब के बाद हर आशिक़ गौसे आज़म मचल जाना चाहिए, तड़प जाना चाहिए। तो इरादा करना हमारा काम है, इंशाअल्लाह सरकार गौसे पाक बगदाद शरीफ बुला लेंगे, ये उनका काम है। चौखट पे सर झुकाना हमारा काम है। और आपको मालूम है जिसका सर ये दर पे झुक गया उसके सर को वो बुलंदी मिलती है, फिर दुनिया के आगे वो सर झुका नहीं करते। अल्लाह के महबूबों में ये वो महबूब है। बुजुर्गों और दोस्तों, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं आज मेरे खुद के कल्ब में ये कैफियत है कि मैं क्या क्या गौस पाक की बारगाह में खराज पेश कर सकूं। वक्त की रफ्तार है जो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, तो उस तहत में इंशाअल्लाह ताला फिर आइंदा जुमे में कोशिश करेंगे कि सरकार गौसे पाक की बारगाह में और खराज अक़ीदत पेश किया जाए। तो आज का जो मेरा मौज़ू सुखन का खुलासा कलाम ये है कि नबियों में उनके आमद का शोहरा, उनकी धूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी पैदाइश से हज़ारों साल पहले से पूरी कायनात में उजागर फरमा दी थी। तो विलायत की दुनिया में कोई नाम हमें तो ऐसा नहीं मिलता कि अल्लाह ने जिसका शोहरा इतने धूमधाम से इस कायनात में फैलाया। हालांकि आज कम नहीं है, यहाँ तक दाढ़ी छोड़ने वाले, बगैर दाढ़ी वाले ये पीछे लगे हुए हैं। गौस पाक के ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। अभी आपको मालूम हो जाएगा ये कहाँ से है। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो बेचारों को नाम भी उनके गले की फांस है, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते। कई अकायद वो बेचारे कहते हैं कि इनके इस तरीके के अकीदे थे, इस तरीके के, तो वो ना चाहते हुए भी तालीमात गौसे पाक की वजह से मजबूरी में बेचारे शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी को मानते हैं। ये हमारे मुक़द्दर की बात है। अच्छा, वो बेचारे मजबूर होके मानते हैं, हम मसरूर होके मानते हैं, वो उनकी बात है। तो आज भी नहीं है कि उनके पीछे लगे हुए नहीं है, बहुत ज़्यादा है। बुजुर्गों और दोस्तों, 11वीं के बहुत लातादाद दुश्मन हैं, खाते सोब है, लेकिन जब बात आती है मेरे पीर दस्तगीर के शान में, उनके नामे नामिस में गिरामी पर खिलाने की, तो फिर बेचारों को क्या क्या की चीज़ें याद आ जाती है। फजूल खर्च और इसराफ नज़र आता है। 11वीं करना कहाँ पर है? कुरान में है, हदीस में। वो बेचारा ढूंढ रहा है 11वीं शरीफ को कुरान में, लेकिन अपने खुशी के लिए 4 दोस्त जमा हो जाए, अहबाब जमा हो जाए, तो जाकर किसी रेस्टोरेंट में, ढाबे में खाना, ये उस कुरान और हदीस में चेक नहीं कर रहा। तो देखिए आपके अपना नफ्स जो चाहे, जो चीज़ ख्वाहिश करे, वो चीज़ कुरान में तलाश नहीं कर रहा, तलाश उनके बारे में कर रहा है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंदी अता कर दी। और बेचारे कोशिश ये कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजर गई, 100 साल से तो बहुत ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाया है इन लोगों ने। आप बताइए, सूरज के ऊपर अगर कोई बंदा रुख करके ऊपर थूकने की कोशिश करे, सूरज पर गिरता है, खुद के मुंह पे गिरता है, उसके खुद के मुंह पे वो थूक गिर जाता है। तो सूरज की तो ये शान है, सूरज के ऊपर थूका नहीं जा सकता। तो मेरे सरकार गौस पाक फरमाते हैं, सूरज निकलता था तो सबसे पहले मेरी बारगाह में सलाम पेश करता था,
और एक दिन, एक माह, एक हफ्ता, एक साल में अभी और आगे क्या होने वाला है वो सूरज खुद ब खुद अपने कारनामे की खबर मेरी खिदमत में पहुंचा दिया करता। ये सरकार गौसे पाक खुद इरशाद फरमाते हैं। तो बुजुर्ग और दोस्तों, ये विलायत की दुनिया में ऐसा नाम है सरकार गौस पाक का। आखिर में यही अर्ज़ करूँगा, खुलासा कलाम ये है कि जो इंसान जुड़ रहा है 11वीं से गौसे पाक की मोहब्बत में, गौसे पाक के लिए, या तन से जुड़े या मन से जुड़े या धन से जुड़े, तन से अगर आप जुड़ जाएंगे, किसी के पास खिदमत करेंगे गौसे पाक के नाम पर, गौसे पाक के लिए, गौसे पाक की रजामंदी के लिए, याद रखिए वो तन कभी बीमार नहीं होगा। मन से अगर जुड़ेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, मुराक़बा करेंगे, अपने दिल में बसाएंगे, खुदा की कसम याद रखिए वो मन कभी मैला नहीं हो सकता। और जब आप धन से गौस पाक की बारगाह में 11वीं करेंगे, लोगों को खिलाएंगे, खिदमत करेंगे, खुदा की कसम याद रखिए, क्योंकि मेरे पीर का फरमान है कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है भूखे को खाना खिलाना, बिला किसी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, किसी का मज़हब, रंग, नस्ल, नसब देखे बगैर उसको खाना खिलाना। तो धन से अगर कोई जुड़ेगा गौस पाक की खिदमत में, याद रखिए वो एक खर्च करेगा 10 गुना गौस पाक के दरबार से उसे वापस मिलेगा। तो सरकार गौसे पाक की निस्बत, ये वो निस्बत है अल्लाह ताला ने हमारे मुक़द्दर में लिखी है। तो ऐसे बहुत आएंगे, इनकी बातों में नहीं आना है। उनको कहना है कि आप फ़िरौन की ताकत को मानिए भाई, वो गौसे आज़म क्यों, क्या कह के आएंगे? गौस तो अल्लाह है सिर्फ़, बेशक गौस अल्लाह है, हकीकत है, लेकिन अल्लाह ने अपनी वो सिफत गौसे पाक को अता फरमाई। अल्लाह गौस ज़ाती है, उसको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सरकार गौसे पाक अल्लाह की अता से गौस है, अल्लाह की अता से। अल्लाह ने वो दर्जा दिया, जब शैतान को इतनी ताकत और पावर दिया। उनसे शद्दाद के जिक्र सुनिए आप, शद्दाद ने जन्नत ऐसी बनाई थी, वो जन्नत यहीं फील करा देंगे। तो उनको शद्दाद की जन्नत के वाक़े सुनाओ, क़ारून का ख़जाना सुनाओ। तुमको गौस पाक का घराना क्या काम का है, तुम नहीं ये चीज़ों में पढ़ना। तो ऐसी बातें अगर कोई कहे तो शद्दाद, फ़िरौन, क़ारून, यजीद, इनके अलावा जितने जुल्म जबर करने वाले थे, नमरूद वगैरह, इनके मुतालिक उनको वहीं ढकल दे। नमरूद कितना बड़ा बनाया था, आग का जो मैदान था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने, उसकी के अंदर, क्योंकि उनके ज़ुबानों से सूट भी तो यही करता है, आशिकों की ज़ुबान से गौसे आज़म। अरे कोई ख़ब्र में उनका नाम ले, खुदा की कसम उसकी बिगड़ी बन जाती है बिना हिसाब व किताब। मेरे पीर दस्तगीर फरमाते हैं, एक जनाजा लाया गया गौस पाक की बारगाह में, मेरे पीर आप इसका जनाजा पढ़ा दीजिए, करम हो जाए कि ये बड़ा गुनाहगार था, मगफिरत हो जाए। क्या फरमाते हैं गौसे पाक, क्या इसने कभी मेरे लंगर का खाना खाया? पता चला जो लंगर खा लेता है गौस पाक का, उसकी बख्शिश हो जाती है। मेरे पीर ने कहा, जब लोगों ने कहा उसके अखरीबा ने, हुजूर आपका लंगर नहीं खाया, खाना नहीं खाया आपके दर पे, अच्छा क्या मेरे खानका में आया था? तो पता चला गौस पाक की खानका में चले जाना ये भी बख्शिश की ज़मानत है। लोगों ने कहा नहीं हुजूर खानका में भी नहीं आया। कभी मेरे मदरसे की ज़ियारत की, पता चला मदरसे में जाना गौस पाक के ये भी बख्शिश की ज़मानत है। ना लंगर खाया, ना वाज सुना, ना मस्जिद में आया, ना खानका में आया, ना मदरसे में आया। मेरे पीर ने पूछा, क्या एक मर्तबा कभी ऐसा हुआ है, क्या इसने मेरी गली से गुजरने की कोशिश की? कभी गली से गुजर गया क्या मेरे? तो लोगों ने कहा हाँ हुजूर, आपकी खानका समझ कर नहीं, रास्ता था, इस वजह से ये यहाँ से गुजर गया था बस। तो सरकार ने कहा, परवरदिगार, शेख अब्दुल कादिर की गली से इसने गुजरा है, दुआ के लिए हाथ मेरे उठे हैं, अब हाथ छूटने से पहले इसकी मगफिरत फरमा दे। मुजदा अल्लाह ने दिया, खुदा की कसम नाम लेवा भी नहीं था गौस पाक का, अली गली से गुजरा, खानका की गली समझकर नहीं, रास्ता समझकर गुजर गया, उसकी मगफिरत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जाम से या गौस अल मदद कहने वाले, क्या हमारी मगफिरत नहीं होगी? क्या हमारी बिगड़ी नहीं बनेगी? अरे कुर्बान जाओ, माँ बाप अपनी जिंदगी में बच्चा जब गिरता है उसको संभालते, रोना भी पड़ता है। ये पीर ऐसे है जो रोने ही नहीं देता। ये पीर ऐसी शान के मालिक है जो आंखों में आंसू आने ही नहीं देते। खुद फरमाते हैं कि जब मेरे चाहने वाले को ठोकर लगती है, वो जमीन पर बाद में गिरता है, पहले मैं उसे थाम लिया करता हूं। खुश नसीब है मेरे भाई वो लोग जो 11वीं करते हैं, खुद भी 11वीं खाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। ये हजार बीमारियों से नजात है। बुजुर्गों और दोस्तों, अमेरिका के साइंटिस्टों ने यासीन के मुतालिक, कुरान के पढ़े हुए अल्फाज के मुतालिक ये तहकीक की है कि पानी को अल्लाह ने सुनने की ताकत दी है। बुजुर्गों और दोस्तों, पानी सुनने की ताकत रखता है, पानी पर गौसे आजम ताकत रखते हैं। क्योंकि दजला ने भी कहना माना था,
अब इंशाअल्लाह ताला ये आगे के वाक़यात आइंदा जुमे में अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो हम कोशिश करेंगे कि बयान किया जाए। आखिरी में आप तमाम से गुजारिश, अपील, इल्तिजा यही है कि किसी की बातों में आकर घरों से झंडे ना उतारिए, किसी की बातों में आकर किसी के साथ जाकर 40-40 दिन 4-4 माह गौस पाक की मोहब्बत से दूर मत होइए। ये मोहब्बत अगर किसी को मिल गई समझ लो कि ये मोहब्बत तने तनहा क्या गौसे पाक की मोहब्बत है, नहीं, गौसे पाक की सच्ची उल्फत और मोहब्बत किसी को मिल गई समझ लो कि उसे करबला वालों की मोहब्बत मिल गई। और जिसको इमाम हुसैन की ताजदार करबला मौला अब्बास की मोहब्बत मिल गई उसको बराह रास्त मौला अली की मोहब्बत मिल गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की मोहब्बत मिल गई। सहाबा, अहले बैत सब की मोहब्बत गौस पाक की मोहब्बत में है। ये मोहब्बत अगर मिल गई, कोई गौस पाक का वफ़ादार हो गया, उनकी मोहब्बत करने वाला हो गया, तो सिर्फ मोहब्बत गौसे पाक की करने वाला नहीं है, गौसे पाक को जो बंदा चाहने लग गया, जिसको नसीब हो गई गौस पाक की मोहब्बत, उसको बराह रास्त रसूलुल्लाह की मोहब्बत नसीब हो गई। और जिसको रसूल की मोहब्बत नसीब हो गई उसको खुदा की मोहब्बत नसीब हो गई। जो खुदा से मोहब्बत करने लग जाए उसका ठिकाना जन्नत है। तो एक सहारे को पकड़ लीजिए और फिर कहिए कि गौसे आज़म का नाम प्यारा है, गौसे आज़म का नाम प्यारा है, हम सब के जीने का बस ये सहारा है। कौन कहता है हम बेसहारा है? गौसे आज़म हम सब का सहारा है। गौसे आज़म की याद में जीना दीनो मज़हब यही हमारा है। गौसे पाक के ज़ाते अक़दस पर हम गरीबों का नाज सारा है। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सरकार गौसे पाक के फैज़ान से जितने मेरे भाई खड़े हैं बैठे हुए, सबकी झोली गौस पाक के करम से भर दे। आज हमारा मजलिस में गौस पाक की जमा होना कबूल फरमा ले। मौला जो बगदाद जाना चाहते हैं, दिल में तमन्ना है, इरादा है, उनको बगदाद शरीफ जाने के असबाब और इंतज़ाम पैदा फरमा दे, सबको बगदाद शरीफ पहुँचा दे। उम्मे सलमा की सफ़ों की बरकत से, अल्लाह पाक गौसे पाक के ज़िक्र की बरकत से सरकार गौस पाक की जामा मस्जिद में जुमा पढ़ने का मौका अता फरमा, गौस पाक के जलवों में गुम होने का मौका अता फरमा। हमारी दुआओं को मेरे मौला शह जीलान के सदक़े में और ताजदार अंबिया सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।